आज के इस वीडियो में हम शिप करने वाले हैं 2200 पार्सल। हालांकि यह एक बहुत छोटा नंबर है, बहुत बड़े सेलर हैं जो कि दिन के 20,000 25,000 ऑर्डर भी शिप करते हैं। पर आज की इस वीडियो में अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं। इससे पहले मैंने 500 ऑर्डर और 1500 ऑर्डर का वीडियो भी बनाया है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। हालांकि बहुत सारी डिटेल्स है जो कि मुझे इसमें से हाइड करनी होगी, बट मैं आपको कुछ सेलर की इन्फो देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए इनका जो सेटलमेंट है वो 18 लाख है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेमेंट इनकी 32 लाख, फिर 16 लाख। अगर सर्विस वाले सेक्शन पर जाकर देखेंगे तो 21 साढ़े 21 लाख रुपए तो इनका सर्विस चार्ज लगा है, जो कि वेयर हाउस प्लस एडवर्टाइजमेंट का है। इसी तरह से आप एक दूसरा सेलर देखिए जिसकी पेमेंट है 2.7 लाख, 3.9 लाख, 3.6 लाख। तो इस तरह से कुछ ये बड़े सेलर भी हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम इनसे ही सीख रहे हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आने वाला टाइम ई कॉमर्स का है, आप भी आएं और यहाँ पर सेल करें। कुछ यहाँ पर आप लिस्टिंग देखेंगे, जैसे कि एक सेलर की डिटेल और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 लाख तो इन्होंने लिस्टिंग केबल की है। मैंने बहुत अच्छे से इन सारे स्क्रीनशॉट को अरेंज करके अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला है, आप एक बार जाकर जरूर चेक करें। वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अभी तक यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट में हमारे 1380 ऑर्डर्स हैं और पेंडिंग में जो डले हुए हैं वह हैं 112 और अपकमिंग में 608 हैं। इसके बाद हम अमेजोन पर चलते हैं। अभी यहाँ पर 6 ऑर्डर हमारे पेंडिंग टैब में हैं, 5 अनशिप्ड में डले हुए हैं। और अगर हम लास्ट टैब में चलें जो हमारा सेंड टैब है, तो यहाँ पर आप देखेंगे करीब 94 टोटल ऑर्डर्स हैं जो कि आज हम शिप करेंगे। बट रेगुलर हम अमेजोन पर भी काम कर रहे हैं ताकि और बेहतरीन रिजल्ट अमेजोन से हम निकाल सकें। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि पेंडिंग टैब में हमारे 492 ऑर्डर्स हो चुके हैं और अभी भी अपकमिंग में 251 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। चलिए एक बार मैं आपको वेयर हाउस का भी बताता हूँ, क्योंकि हम वेयर हाउस से भी काम करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे करीब 44 ऑर्डर्स हो चुके हैं। वेयर हाउस से हमारा 700 से 800 पार्सल निकलते हैं जो कि वीक के होते हैं और आगे मैं इसे डिटेल में आपको और बताता हूँ। अभी हम इसका डेटा 44 रखते हैं और अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टास्क होता है प्रिंट करना। तो यहाँ पर हम पहले अमेजोन का प्रिंट करते हैं। अमेजोन के लेबल पर आप देखेंगे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर आप सेम फ्लिपकार्ट का लेबल देखेंगे या किसी दूसरे जैसे कि मीशो का देखेंगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है और भी डिटेल्स दी जाती है। बट अमेजोन पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए पार्सल सभी सेलर्स के चोरी होते हैं या फिर मिसमैच होते हैं और उसका बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना। अगर इन्फॉर्मेशन सिर्फ सेलर के पास होगी या फिर जो डिलीवरी बॉय होगा उनके पास होगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। तो यहाँ पर हमने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अपने सारे ही लेबल्स को प्रिंट कर दिया है। वीडियो में हम अपनी आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने स्टील के कुछ इस प्रकार के बॉक्स को बनवाया है। जो 5 प्लाई के बॉक्सेस होते थे वह एक टाइम आने के बाद लूज जाते थे, बट यह बहुत ही मजबूत बॉक्स हैं और एक बॉक्स की कैपेसिटी 1000 पार्सल की है। हालांकि अभी ऑफिस की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हमारा माल भी अभी आया हुआ है और बहुत अस्त व्यस्त ऑफिस है। यहाँ पर हमने सारे ही लेबल्स को पहले तो अरेंज किया है SKUs के हिसाब से। लेबल में यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करता हूँ 3-5 का। बहुत सारे लोग हैं जो कि 4-6 को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ माल ऐसा रखा हुआ है जो कि अभी पैक करना है, जो कि हमने फेस्टिवल के टाइम पे यूज़ किया था। अभी यहाँ पर आप सारी जगह देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ लेबल्स ही देखने मिलेंगे। एक बार और हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑर्डर्स अपकमिंग से पेंडिंग में आए या नहीं। तो अभी इसमें हमको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए हम अपनी पैकेजिंग की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ 3 प्लाई रोल। हालांकि मैंने अपनी सारी वीडियोस में आपको बॉक्सेस के बारे में भी जानकारी दी है और पाइप जिसको हम यूज़ करते हैं उसकी भी जानकारी दी है, बट अभी हमने इस बार से यहाँ पर 5 प्लाई की जो सीट होती है उसको बनवाया है। और हमने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस वाले सिस्टम में भी देखा है कि 5 प्लाई की सीट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है। इसको आप किसी भी प्रकार का शेप दे सकते हैं और अगर आपको किसी पर्टिकुलर शेप में इसे ढालना है तो आप जो इसकी मशीन होती है जहाँ से आप इसको बनवाएंगे वहाँ से ही आप करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि किस तरह से सीट में हमारे पार्सल पैक होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने अपने पार्सल को इस सीट में पैक किया है। अगर आप इसे बॉक्स शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इसे बॉक्स शेप में भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से कोई भी पार्सल वेयर हाउस के थ्रू आपके पास आता है तो वहाँ की जो पैकेजिंग होती है वह ईजी होती है। बहुत एक सीट होती है जिसको अपने हिसाब से आप ढाल सकते हैं और पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी अगर आप इस सीट को यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा हमने जो 5 प्लाईज के जो बॉक्सेस भी बनवाए हैं यह भी काफ़ी हार्ड हैं और हमने चेक किया है रिटर्न में भी बॉक्स जो हैं वह ख़राब नहीं होते हैं।
तो अगर आप किसी बॉक्स को 1 या 2 बार भेजना चाहते हैं तो 3 प्लाई के कंपैरिजन में आप 5 प्लाई को यूज़ करें। 5 प्लाई बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और आपके RTO के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर हमारा एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आया हुआ है जिसके आज बल्क में बहुत ज़्यादा ऑर्डर हैं। हम इसे ओपन कर लेते हैं, हम इसे बल्क में मंगवा भी लेते हैं और ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी एक प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, अगर कोई प्रोडक्ट अभी परफॉर्म कर रहा है तो वह 2 महीने या 3 महीने परफॉर्म करेगा, उसके बाद फिर मार्केट में कंपटीशन हो जाता है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे सेलर्स उसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो शुरुआत में अगर आप चाहें तो आप उसमें प्रॉफिट रख के सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो पॉली बैग में हमने पहले से ही पैकेजिंग करके रखी हुई है और ये एडवांस में हमारी पैकेजिंग चलती है आने वाले टाइम के लिए। तो अगर आज हमारा कोई भी पार्सल निकलेगा तो उसकी एडवांस पैकेजिंग हम पहले से ही करके रखते हैं। एक बार मैं आपको FBF का डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ जो कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी 7 डेज की सेल है वह है टोटल 728 ऑर्डर्स की, करीब 1.76 लाख के हमने प्रोडक्ट को सेल किया है। तो एवरेज अगर हम बात करें तो 100 से 105 ऑर्डर हमारे पर डे वेयर हाउस के थ्रू ही निकल रहे हैं। इसके अलावा हमने 2 वेयर हाउस में और ऑनबोर्ड किया है, तो यहाँ से भी हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस में होता है तो उसकी विजिबिलिटी हाई होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके निकलने के। अगर आपका कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करे तो कोशिश करें कि उसे आप वेयर हाउस में रखें। वेयर हाउस में अगर आप शुरुआत में उन प्रोडक्ट्स को रखेंगे जिसका वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा है तो आपको फिर नुकसान होता है, या फिर ऐसे आइटम जो कि डैमेज जल्दी हो जाते हैं। शुरुआत में ऐसे प्रोडक्ट को तो आप वेयर हाउस में ना रखें, सीखने के पर्पज़ से आप स्टार्टिंग करें और ऐसे प्रोडक्ट को रखें जिसमें आपको नुकसान कम हो। पहले हमारी बॉक्स पैकेजिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारा टाइम आता है पॉली बैग का। देखिए फ्लिपकार्ट ने पॉली बैग में भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है कि अब आपको जो फ्लिपकार्ट का पॉली बैग है वह सिलेक्टेड सेलर से ही लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बारकोड होता है और इस बारकोड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है या फिर टूट फूट होती है तो फिर आपको SPF क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आप रजिस्टर्ड सेलर से पॉली बैग नहीं ले रहे हैं तो कोशिश करें SPF क्लेम के लिए आप हैवी पॉली बैग को यूज़ करें, अच्छे पॉली बैग को यूज़ करें जो कि फ्लिपकार्ट सजेस्ट करता है। लोकल पॉली बैग में आप SPF क्लेम को नहीं ले पाएंगे, सारे क्लेम आपके रिजेक्ट होंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा पॉली बैग पैकेजिंग का काम चल रहा है और ऑलमोस्ट हमारी पैकेजिंग भी कंप्लीट होने वाली है। अभी 500 पार्सल और यदि हम इस बॉक्स को और इंक्लूड करें तो 1000 में हमारी इस बॉक्स की कैपेसिटी है, तो 1000 पार्सल करीब हमारे पैक हो चुके हैं। अभी हमारे दूसरे बॉक्स को भी हमने आधा फिल कर दिया है। ऑलमोस्ट पैकेजिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है और न्यू सेलर को मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आप ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं कोशिश करें कि आप जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें वो 200 रुपये से अंदर का रहे। 200 रुपये के ऊपर आप जब जाएं जब आप इस काम को अच्छे से सीख लें, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स का रिव्यू मैंने भी सुना है या बहुत सारे सेलर से हम मिले भी हैं, बात भी की है कि शुरुआत में जब वो काम सीखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रेट को रखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, सामान फिर टूट के आता है, फिर SPF क्लेम की भी जानकारी नहीं होती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कोशिश करें कि आप सस्ते प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। अगर आप शुरुआत में ही महंगे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हम भी कई बार इसका नुकसान झेल चुके हैं। सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है लैपटॉप बैटरी में। हमने करीब 1000 से ज़्यादा लैपटॉप बैटरी को भेजा है जिसमें बहुत सारे कस्टमर ने फ्रॉड किया है, बैटरी पहले ही निकल चुकी है या फिर पुरानी बैटरी को भेजा है। तो इससे बचने के लिए आपको यही काम करना है कि शुरुआत में आप जब रेंज सेलेक्ट करें तो सस्ते प्रोडक्ट को ही निकालें। सस्ते भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कि ऑनलाइन सेल हो रहे हैं। यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट पैकेजिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारे बॉक्स प्लस पॉली बैग वाले हैं। यहाँ पर हमारा अमेजोन के जो पार्सल हैं वह भी कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे पार्सल हमारे पैक हो चुके हैं। बॉक्स पैकेजिंग भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। कई बार 1-2 पार्सल ढूंढने के लिए भी हमको ऊपर जाना पड़ता है जहाँ पर हमारा पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे RTO से भी हम 1-2 पार्सल को निकाल रहे हैं। यह जो हमारा 5 प्लाई वाला बॉक्स है यह बहुत ही बेहतरीन बॉक्स है और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका 1 किलो तक का कोई भी आइटम है एक बार आप इस तरीके की बॉक्स को जरूर बनवाएं। तो पैकेजिंग को हम कंप्लीट करते हैं। अब हमारा टाइम होता है स्कैनिंग का। स्कैनिंग के लिए फ्लिपकार्ट की तरफ से ही आते हैं तो जो कि अलग अलग बैग बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग लोकेशंस के बैग होते हैं, जैसे कि साउथ का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा, तो इस हिसाब से यह बैग बनते हैं। और अगर चाहें तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 2 से 3 लोग हमारे पार्सल को स्कैन कर रहे हैं। कई बार कम ऑर्डर होते हैं तो एक व्यक्ति पार्सल को स्कैन करता है या फिर सेम टाइम पे 2 से 3 लोग भी पार्सल को स्कैन करते हैं। और यह जो बैग होते हैं वह अलग अलग स्टेट के हिसाब से होते हैं।
जब भी आप फ्लिपकार्ट के लेबल को देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि बैग 1 या बैग 2, 3, 4, 5 इस तरह से बैग होती हैं। फाइनली हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और फ्लिपकार्ट की जो वैन है वह भी आ चुकी है। सबसे पहले हमारा रिटर्न आता है जो कि हमारा आज का रिटर्न है। इसके बाद हमारे पार्सल जाते हैं जो कि जाकर जो मेन हब है वहाँ पर स्कैन होंगे और फिर अलग अलग लोकेशंस पर जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर अगर आप ई कॉमर्स का काम सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दी है। हमारा एक ई कॉमर्स पर फुल कोर्स है, अगर आप चाहें तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, एक बार जरूर चेक करें और ई कॉमर्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसी तरह की एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप यूज़ करें #cyberBaba।